भारत में ऐसे बहुत सारे किले और महल हैं जो इतिहास से जुड़े हैं और बहुत मशहूर हैं। लेकिन उनमें से कुछ किले और महल अपने रहस्य के लिए मशहूर हैं। इनमें से ही एक जगह पुणे में एक किला है जो मशहूर है अपनी अमावस की रातों के लिए। नमस्कार, मैं शालू, आपकी होस्ट। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे शनिवार वाड़ा के बारे में। आप में से कितने लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में या सुन चुके हैं? अब तो बहुत ही लोग जानते होंगे। जब से बाजीराव मस्तानी मूवी आई है तब से तो सब जान ही गए हैं शनिवार वाड़ा के महल के बारे में। जी हाँ, यह बाजीराव ने बनवाया था अपनी पत्नी काशीबाई के लिए, बहुत ही प्रेम से। बाद में क्या हुआ आप सब जानते ही होंगे। इन दोनों की प्रेम कहानी के बीच में आ गई मस्तानी, और इनकी बीच में जो दरार आई उस कारण इस किले में ये दोनों कभी भी प्रेम पूर्वक रह नहीं पाए। तो मनु लगभग लगभग 250 साल से इस महल में चीखों की आवाजें आती हैं। अब यह एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है, लेकिन एज यूजुअल शाम को जाना मना है। वहां लोगों ने बहुत चीखें सुनी है, किसी किशोर की, किसी यंग मेल की चीखें सुनाई देती हैं। काका मला वाचवा, इसका अर्थ है कि चाचा मुझे बचाइए। यहाँ अक्सर ऐसी चीखें सुनी है, टूरिस्ट ने भी सुनी है। लोगों को आभास हुआ है वहां पर साथ में चलने का, लोगों की आहट का, फुसफुसाहट का। अब ये एक हॉन्टेड प्लेस में आता है। तो कहानी यूं है, मैं आपको बताती हूँ कि पेशवा साम्राज्य लगभग अपने उस पर अंत पर ही आ गया था। तो यहाँ क्या था कि नारायण राव, जो कि मात्र 17 वर्ष के हुआ करते थे, नारायण राव पेशवा जो केवल 17 वर्ष के हुआ करते थे, उन्हें सत्ता की सीट पे बैठा दिया गया। और जो उनके चाचा थे पेशवा रघुनाथ राव, वो भी उस सत्ता का लालच रखते थे। एक्चुअली उनको बैठना था, वो बड़े थे, लेकिन बनाया गया नारायण राव को। तो मन में तो वहीं से ही उन लोगों के द्वेष आ गया था। अंदर ही अंदर बड़े महलों में बड़े षड्यंत्र चलते ही रहते हैं। अंदर ही अंदर कुछ षड्यंत्र ऐसा रचाया गया कि चाचा रघुनाथ ने अपने ही भतीजे नारायण राव की मौत का आदेश दे दिया। 30 अगस्त 1773, 30 अगस्त को 1773 में नारायण राव को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। और ऐसा सुनते हैं कि ये जो चीखें आती हैं लोगों को, जो सुनाई देती हैं, यह नारायण राव की ही चीखें हैं। तो हुआ यूं कि शनिवार वाड़ा महल का निर्माण 1732 में हुआ। बाजीराव ने इस महल को अपनी रानी काशीबाई के लिए बनवाया। और ये जो चीखें सुनाई देती हैं, यह पेशवा नारायण राव की। ये जो चीखें सुनाई देती है ना, जब हत्या के लिए पीछे सैनिक भाग रहे थे, तब नारायण राव भागते भागते महल के सारे कमरों में चीखते हुए डोल रहे, ऐसे भाग रहे थे कि काका मला वाचो। ये चीखें आज भी 250 साल बाद भी लोगों ने सुनी है। आपको क्या लगता है, क्या वहां सच में नारायण राव की चीखें गूंजती हैं आज भी? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन ऐसा मैं भी मानती हूँ कि जो लोग ऐसी आकस्मिक मौत मर जाते हैं, जो अपनी मौत नहीं मरते हैं, क्या उनकी आत्माएं तो भटकती हो? और वो तो इतने छोटे थे कि उन्होंने तो कुछ समझा भी नहीं होगा अभी तक, तब तक राजनीति के बारे में, तब तक वो कुछ समझने लायक भी नहीं थे। तभी उन्हें सत्ता पे बैठा भी दिया गया और उनकी निर्मम हत्या भी कर दी गई।
अच्छा, इस महल के बारे में एक और भी स्टोरी है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि एक बार यहाँ आग लग गई थी और आज तक कोई सुराग नहीं मिला कि वो आग कैसे लगी थी, और लगभग 7 दिन तक वो आग लगती रही, चलती रही। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं शनिवार वाड़ा से जो जुड़ी हैं, जिसमें बताते हैं, जिसे सुन के या पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कुछ तो यहाँ पर अदृश्य ऐसी शक्ति है जो अच्छा कुछ नहीं होने देती। जैसे बाजीराव और काशीबाई की प्रेम कहानी अधूरी रह जाना, दरार आ जाना उसके बीच, यह एकाएक आग लग जाना, या इतने सालों के बाद भी आज भी लोगों को चीखों की आवाज सुनाई देना। कुछ तो है, रहस्य आज भी बरकरार। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई रहस्यमयी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें।